अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, पिछले वीडियो से हम बात कर रहे हैं अस्त्रों के बारे में। अस्त्र हमारी संस्कृति में कौन कौन से हैं, हमारे धर्म में अस्त्रों का क्या महत्व, इसका क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, मुख्य रूप से कितने अस्त्र हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कर ली। आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म के अनुसार आपको इसमें जिस प्रकार से हमारे प्राचीन धर्म का उल्लेख है, जिस प्रकार से विज्ञान इसमें बताया गया है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, ज़रा सी भी रुचि है, तो आप ज़रूर ये वीडियोस देखें। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुख्य रूप से 3 अस्त्र होते हैं। अस्त्रों का क्या अर्थ होता है, एक्चुअल अर्थ क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, और मुख्य अस्त्र हमारी संस्कृति में कौन से हैं, 3 अस्त्र। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि और कौन कौन से अस्त्र जो हैं हमारी संस्कृति के अंदर हैं, या और अस्त्रों का, और अगर हम इसको विस्तार से अगर इसकी बात करें कि ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दूर से फेंक कर मारे जाने वाले हथियार अस्त्र कहलाते हैं। अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अस्त्र हमारी संस्कृति के अनुसार जो मुख्य रूप से संचालित होते हैं मंत्रों के द्वारा, ठीक है, वो किस प्रकार से शेप लेते हैं, वो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसी प्रकार से भौतिक युग में जो समानांतर सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर अस्त्र जो हैं फिजिकल रूप में भी होते हैं, जैसे धनुष बाण। जैसे धनुष और बाण तो फिजिकल स्वरूप है ना अस्त्र का, मंत्र तो है नहीं, वो तो अस्त्र है। साधारण धनुष बाण को आप फेंकोगे, उसको चलाओगे, उसका उपयोग करोगे, तो वह बाण ही, सिर्फ सामान्य बाण ही सामने वाले को जाकर लगेगा। लेकिन उसी बाण को अगर आप किसी अस्त्र से, मंत्र रूपी अस्त्र से आविष्टित करके, उसको सिद्ध करके, उसको जो है उस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके उस बाण को चलाओगे, तो वो उस मंत्र रूपी अस्त्र का काम करेगा। जो हम जैसे सीरियल्स में देखते थे कि सामान्य बाण को भी इस प्रकार से राम जी और लक्ष्मण जी और अर्जुन और इस प्रकार से उसको जपते थे, कुछ मंत्र वगैरह पूजा थे, यानी उसको अभिमंत्रित कर दिया उस बाण को, वो अब मंत्र रूपी अस्त्र चलाया जा रहा है। अब उन 3 अस्त्रों के अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन 3 के अलावा और कौन कौन से अस्त्र हैं हमारी संस्कृति के अंदर। इन 3 अस्त्रों के अलावा मुख्य रूप से सेकंड नंबर पर आते हैं 5 प्रकार के अस्त्र। 5 प्रकार के अस्त्र किससे संबंधित हैं? हमारे पंच महाभूतों से संबंधित, पंच तत्व से संबंधित। अग्नि, आकाश, जल, पवन, पृथ्वी। अग्नि से संबंधित आग्नेयास्त्र, जल से संबंधित पर्जन्यास्त्र। पर्जन्यास्त्र या पर्जन्य का मतलब होता है बादल या पानी का स्टोरेज जिसमें हो। वायु से संबंधित वायव्यास्त्र, आकाश से संबंधित आकाशास्त्र, पृथ्वी से संबंधित पृथ्व्यास्त्र। ये 5 प्रकार के अस्त्र जो हैं, ये हमारे पंच तत्व पर आधारित हैं। यानी इनको संचालित करने वाले देवता ये स्वयं ही हैं। अग्निदेव अपने आग्नेयास्त्र धारण करते हैं, पर्जन्य को हमारे वरुण देवता धारण करते हैं। इसी प्रकार से 5 देवता, भूमि को भूमि देव, आकाश को आकाश देव, इस प्रकार से 5 तत्व हैं। 5 तत्वों की प्रकृति के अनुसार इन अस्त्रों की क्षमताएं होती हैं। आग्नेयास्त्र में अग्नि की शक्ति होती है, पर्जन्यास्त्र में जल की शक्ति होती है। अग्निअस्त्र जहां भी गिरता है वहां पे सिर्फ आग ही आग दिखाई देती है। इसका प्रतिकार आप कर सकते हैं। इसको अग्नियास्त्र का मुकाबला करने के लिए आपको पर्जन्यास्त्र आपको छोड़ना पड़ेगा, जल का अस्त्र। वायु अस्त्र जब अगर चलाया जाता है तो इतनी आंधी और तूफान चलती है कि जो रोके नहीं रुकती। आपकी और हमारी कल्पना से परे बात कर रहा हूँ, सामान्य हवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आकाश अस्त्र जब चलता है तो आकाश अस्त्र के अंदर एक प्रकार की उच्चाटन की अवस्था स्थित हो जाती है। मानसिक रूप से सबसे ज्यादा असर करता है आकाश अस्त्र, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि उसका असर जो है, उसका प्रभाव जो है आंतरिक रूप से अधिक होता है आकाश अस्त्र। क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पार्ट जो है देखा जाए तो आकाश है।
जल के बाद आकाश ही सबसे बड़ा स्थान है, खाली स्थान है, तो वो फैलने लगता है या सिकुड़ने लगता है। इस प्रकार से आकाश अस्त्र की ताकत होती है। फिर अंत में आता है भूमि अस्त्र। भूमि अस्त्र का काम होता है आपका जो भौतिक शरीर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो चित्त अहंकार बुद्धि है, इसको नष्ट करने का काम भूमि अस्त्र करता है। यानी जैसे कि इसको ऐसा समझिए जैसे किसी चीज सामान्य छोटा सा किसी नाजुक चीज के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए, चूरा कर दिया जाए। तो ये चूरा कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अंदर ही अंदर आपके इंटरनल लेवल पे। यानी आपका अस्तित्व जब खत्म हो जाता है, आपका अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, आपको महीन महीन टुकड़ों में बांट दिया जाता है। भूमि अस्त्र, इसके तंत्र प्रयोग होते हैं कई सारे, शाबर में और इधर तो वाम मार्ग में तो अनेकानेक आकाश और भूमि से संबंधित सीधे सीधे इनका नाम नहीं है, लेकिन असर उसी तरीके से करते हैं। षड क्रियाओं में अभिकर्म में अगर हम देखें तो स्तंभन और उच्चाटन मुख्य रूप से इन्हीं से जुड़े हुए प्रयोग हैं। कभी इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, अभी अस्त्रों की बात करें। 3 अस्त्र पिछली वीडियो में बताए, 5 अस्त्र इस वीडियो में मैंने बताया। इसके अलावा और बहुत सारे अस्त्र हैं। पन्नग अस्त्र यानी जिसको सर्पास्त्र भी बोला जाता है, सांप जिससे निकलते हैं। गरुड़ास्त्र जिसमें गरुड़ निकलते हैं। वज्र, इंद्र जो धारण करते हैं, वज्र जिसके चारों तरफ जो है इस प्रकार से स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। वज्र की विशेषता है कि वो टूटता नहीं है, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के हाथ में देखा जाए गदा, हनुमान जी के हाथ में देखा जाए गदा, वो शस्त्र है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, चक्र भी एक बहुत ही मारक अस्त्र है, जिसका मंत्र भी उपलब्ध है। मंत्र रूप में भी सुदर्शन चक्र मौजूद है। सुदर्शन चक्र मंत्र रूप में भी आज भी हमारे साहित्य में है, अभी अवेलेबल है। इसका पाठ करने से आपकी रक्षा होती है, शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये मंत्र विद्या है पूरी। सुदर्शन अस्त्र भी मौजूद है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की विशेषता एक ये है कि देखिए, अस्त्र जो है ना 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है अमुक्ता। मुक्ता यानी जो मुक्त नहीं है, यानी जिसको हाथ से ही आपको पकड़ कर लड़ना पड़ेगा। दूसरा है मुक्ता, यानी जो हाथ से छूट जाता हो, जो हाथ से मुक्त हो जाता हो। तीसरा मुक्ता मुक्त, जो मुक्त भी कर सकते हो और उसको हाथ में पकड़ के भी आप लड़ सकते हो। जिसको हाथ में पकड़ के भी लड़ा जा सकता है, जैसे भाला है, हाथ से पकड़ के भी लड़ते थे और दूर से फेंक कर भी मारा जा सकता है, वो मुक्ता मुक्त। और चौथा प्रकार है मुक्त सन्निवृत्ति। मुक्त सन्निवृत्ति अर्थात जिसको मारा जाए किसी के ऊपर और मारने के बाद वो वापस लौटकर वहीं आ जाए। ये एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है। इसमें आते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण जब चलाते थे तो वो अस्त्र अपना काम करके और वापस भगवान के पास आके स्थापित हो जाता था। ये सुदर्शन चक्र और बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारे अस्त्र अगर आप देखा जाए मंत्रों के रूप में तो सारे ही अस्त्र बहुत ही विनाशकारी हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे अस्त्र हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। शक्ति, रिष्टि, तोमर, मुद्गर, पाश, त्रिशूल, शूल, असी, खड्ग, परशु, परिघ, भिंतीपाल, अनेकानेक अस्त्र हैं। इनका सारे का वर्णन करने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। फिर भी अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, उसका सारा लिखित विवरण मैं आपको भेज दूंगा। इतनी सारी वीडियो में इतना सारा बताना, क्योंकि मेरे पास मुझे इतना वीडियो बनाना आता नहीं है कि मैं टेक्निकली मैं अब इनको कहाँ से इनके फोटो बताऊं और क्या करूं, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूं। तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं सबके आपको इसमें जो है इनकी शेप्स और इनके फोटो में आपको लाके इस वीडियो पे बता दूं।
तो इतनी नॉलेज आप रखिए कि हमारे अस्त्र जो हैं, हमारे मंत्र रूपी अस्त्र जो हैं हमारी संस्कृति में विनाशकारी हैं। अगर हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, अहिंसा की बात करती है, अहिंसा परमो धर्म हिंसा धर्म तथैव च, ये पूरा वाक्य ये है। यानी अहिंसा धर्म है, लेकिन हिंसा भी, फिर भी हिंसा भी धर्म है। ठीक है, ये याद रखना है, अहिंसा परमो धर्म हिंसा धर्म तथैव च। यानी जब आवश्यकता पड़े तो आपको आत्मरक्षा के लिए या फिर अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आप अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। ये हमारे संस्कृति के अंदर की बात है। तो अब एक छोटी सी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे पता है कमेंट में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उत्तर पहले ही दे देता हूं। कौन कौन से अस्त्र हैं जो मंत्र के रूप में उपलब्ध हैं हमारे साहित्य के अंदर। वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगला वीडियो ना बनाएंगे, इसी में सारा कर लेते हैं। कौन कौन से अस्त्र जो हैं वो अभी उपलब्ध हैं हमारे साहित्य के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मास्त्र का उल्लेख अभी तक मुझे मिला नहीं है, किसी और नाम से होगा तो वह एक अलग बात है। नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, ये अस्त्र मौजूद हैं। आग्नेयास्त्र मौजूद है। इस प्रकार से कई सारे अस्त्र जो हैं, ये 4-5 अस्त्र तो हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं। इनकी अगर अब आप सुनिए, अब इनकी अस्त्रों को पढ़ने का क्या फायदा। चलिए, ये वीडियो लंबा हो गया, एक वीडियो और बनाएंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे कि अस्त्रों का पाठ करने से, अस्त्रों को सिद्ध करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन अवश्य बने रहिए भाग 3 में। अगर अब तक की जानकारी आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। पहले तो मैं इस बात की क्षमा मांगता हूं कि बहुत समय बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन चलिए, बनाया तो सही। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।